गए थे पूनम सिन्हा जी के लिए, इधर थोड़ा नीचे कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के काफी लोग क्षुब्ध हैं कि आपने कह दिया कि अखिलेश और मायावती जी बेहतर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो बढ़ाई जा रही हैं। इन बातों में जरा भी सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ वही कहता हूँ। मैं सच्चाई और पारदर्शिता के साथ जीता हूँ, दोनों को साथ लेकर चलता हूँ। मैंने ऐसा कहा कि दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत सक्षम है, बहुत काबिल है। कैमरा इस तरफ है सर, कैमरा उधर भी है और कैमरा इधर भी है और इधर भी है। और ये डिपार्टमेंट मेरा है, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है कैसे कैमरा फेस किया जाता है। मैंने कहा कि ये वो लोग बहुत काबिल लोग हैं, सक्षम लोग हैं। मैं वहाँ जो गया अपनी पत्नी के प्रचार या नामांकन के लिए, वो उनके कुछ बुलाए हुए भाड़े के लोग यहाँ भी आए हुए हैं जो नारे लगा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है वहाँ, वो कांग्रेस के हाई कमान और उनके हाई कमांड और उनके नेता जो है राहुल गांधी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सब की सहमति और जानकारी से हुआ है। उनकी सहमति और जानकारी। राहुल गांधी जी की सहमति है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह के गया। मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ जो चोरी छुपे और जिसमें सच्चाई या पारदर्शिता ना हो। उम्मीदवार ने ऐतराज नहीं किया, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। वो भी मेरा ख्याल है उनकी भावना का मैं कदर करता हूँ जो उन्होंने कहा है। और वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो भी शायद मेरी जानकारी में हुए हैं। क्या लग रहा है पत्नी की वजह से आप परेशानी में पड़ रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गर्व के साथ गया हूँ वहाँ पे। मैं सच्चाई और सिद्धांतों पे जीता हूँ। अगर परिवार पहले है तो फिर परिवार का साथ देने के लिए, और रामायण परिवार का मुखिया होने के नाते मेरी पत्नी जो बहुत काबिल हैं, बहुत खुद ही सेलिब्रिटी हैं, बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के समय इस समय उनको आगे बढ़ाया गया है। यहाँ उसके ख़ास निमंत्रण मायावती जी की तरफ से और यूथ आइकॉन अखिलेश यादव की तरफ से मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद के साथ जब निमंत्रण मिला, आमंत्रण हुआ, तो मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करते हुए मैंने पत्नी से कहा कि अब आगे बढ़ो। हम तमाम लोगों का लक्ष्य एक ही है, और लक्ष्य ये है कि ये गलत वादों की सरकार, ये झूठे वादों की सरकार, कोई वादे पूरे नहीं करने की सरकार, ये सरकार जो धन शक्ति की वर्षा कर रही है, चाहे मीडिया शक्ति हो या जनशक्ति हो, ऐसी सरकार का राष्ट्र हित में जाना बेहतर है। पूनम सिन्हा जी ने कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन किया आपकी तरह? ज़रूरी तो नहीं है कि जो मैं करूं, लोकतंत्र है, सबको अपना राह चुनने का अधिकार है, सबको अपनी पार्टी चुनने का अधिकार है, लेकिन उसमें कोई व्यक्तिगत रिश्तों में तो असर नहीं पड़ता है। मैं तो शुरू से कहता हूं कि मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मन भेद का सवाल ही नहीं। आपको सुनकर खुशी होगी या देखा होगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए गया, डंके की चोट दोनों जगह प्रचार करेंगे। के साथ नहीं मेरे दोनों बेटे लव और कुश भी पहली बार सामने आए वहाँ पे। ये परिवार की एकता के लिए जगह प्रचार करेंगे। परिवार गढ़ रहे हैं, बातें बढ़ा रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। अगर नाराजगी होती तो आप मेरे चेहरे के भाव से समझ जाते। मैंने शुरू में ही कहा, आप रिपीट जो करवा रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा प्रकाश जी को कि वो कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेतागण और विशेषकर राहुल जी, प्रियंका जी, सबकी नॉलेज में, सबकी सहमति से ये बात हुई है। क्या राजनाथ सिंह को हरा पाएंगी आपकी पत्नी? ये सब कहना आप लोग, चूँकि हो सकता है किसी खास कैंप के हों कुछ लोग, और वो लोग ऐसी बातें करते हैं। परिवर्तन नियम है, परिवर्तन जीवन का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज होंगे वो कल नहीं होंगे। शत्रु लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आप पटना से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चुनाव अभियान कब से शुरू हो रहा है, कैसे कब? हाँ करेंगे। आपका सवाल सही है, लेकिन अभी आपको पता होगा चूँकि हमारा चुनाव लास्ट फेज में है, यानी 19 को है, अभी नामांकन नहीं हुआ है। तो नामांकन होगा तो मेरा ख्याल है 22, 23, 24 के बाद है। ये साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिया हेमंत करकरे के बारे में कि मेरे कर्ज के चलते उनकी मौत हुई, शहीदों के बारे में ऐसा अपमानजनक टिप्पणी भाजपा कैंडिडेट जो भोपाल से हैं, इसके बारे में क्या कहें? मैं इस वक्त जिस तरह से आप लोगों ने बातचीत शुरू की
उसके बाद मैं अभी किसी और के बारे में उनका प्रवक्ता नहीं होने के नाते मैं नहीं कुछ बोलना चाहूँगा, और ख़ासकर ये सेंसिटिव इशू है। मैं साध्वी Are प्रज्ञा you concerned with this kind of a statement? I am concerned by any and every kind of statement which hurts the sentiment of the people. Anybody, कोई भी कुछ कहता है। हेमंत करकरे आप ही के शहर मैं में थे, जानता बॉम्बे हूँ, में। हमारी नज़रों में हेमंत करकरे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे। हमारी नज़रों में हेमंत करकरे अब नहीं हैं दुनिया में। हमारी नज़रों में ये सत्य है, यथार्थ है। अब वो शहीद हैं, और उनके बारे में मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं, पर अपने कुछ बहुत करीबी दोस्तों के ज़रिए उनको बहुत करीब से जानता था। बहरहाल, अब जो साध्वी जी ने कहा है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। अगर उनकी बातों में सच्चाई है, अगर उनकी बातों में दर्द है, अगर उनकी बातों में ऐसी कोई पीड़ा है, तो मैं वो बेहतर समझती हैं और वो बेहतर समझा सकती हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। शत्रुघ्न, फिर से हम आप पटना के लिए आपके पास आएंगे कि ये बताइए इसका होगा, आप कैसे लोगों से मिलेंगे, आखिर क्या आपने इस बार रणनीति अपनाई है? अरे भाई, रणनीति और स्ट्रेटजी अपनाई हुई इस तरह से कोई मीडिया में थोड़ी आपके दोस्तों से सामने बात- तो एक मजबूत हमारे पास कैंडिडेट सब है, सबके सामने मजबूत रविशंकर कैंडिडेट। प्रसाद ये कहते चल रहे हैं कि पटना की जनता की आवाज़ अब खामोश नहीं रहेगी। नहीं, अच्छी बात है अगर वो कहते हैं, चाहते हैं। मेरी नज़रों में रविशंकर प्रसाद जी अच्छे व्यक्ति हैं, और रविशंकर प्रसाद जी हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं। लेकिन अब टक्कर सबको कैसे देंगे चुनाव उनको? लड़ने का अधिकार है। वो तो आपने देखा, इतिहास साक्षी है। पटना की जनता का आशीर्वाद, बिहार परिवार का प्यार हमारे साथ बना हुआ है। आप उन्हीं के आशीर्वाद से हर बार एक नए मार्जिन से, नए रिकॉर्ड से जीतता रहा हूँ। इस बार अगर उनका आशीर्वाद मिला, या उनका आशीर्वाद जिसको मिला, उसका फैसला हमारे सारा को तो होगा। एक बात और आ रही है कि आप दिल्ली से भी लड़ने वाले की तैयारी कर रहे हैं, लड़ने की सारी तैयारी। कहानी आप आज ही करोगे दद्दू, खामोश। चलिए चलिए।